हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 38 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था फेंगवू और वी किंग दोनों फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन वी किंग फेंगवू की पावर्स की वजह से काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि फेंगवू के साथ उसका गार्ड भी होता है जिसका नाम लाओ है। फेंगवू वी किंग से कहता है, अगर तुम्हें यही करना है, अगर तुम्हें किसी से बदला लेना है या फिर किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो ये सब कुछ टूर्नामेंट के बाद कर लेना। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हें इस टूर्नामेंट से बाहर कर दूंगा, तुम डीमन रिफाइनिंग टावर में नहीं जा पाओगे। वी किंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, अच्छा ठीक है, अभी के लिए तो मैं सब्र कर जाता हूँ, बाद में देखूंगा कि तुम सब लोगों का क्या करना है। जबकि गूडाओ और बिमिंग उसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर देते हैं। फेंगवू किंजी से कहता है, चलो जल्दी से लेकर आओ। किंजी अंदर जाता है और कुछ स्क्रोल्स उठाकर लाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स होते हैं, जो भी यहाँ पर जाने वाला है उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करना पड़ेंगे। फेंगवू के सामने एक टेबल पड़ा होता है और वो उनके सामने वो डीमन कॉन्ट्रैक्ट लाकर फैला देता है। फेंगवू उन सबको रूल्स के बारे में बताता है और कहता है, यहाँ के रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल हैं। आप सब फैमिलीज को अपने एक एक बंदे को डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर भेजना होगा। इस कैमल में हिस्सा लेने वाले जितने भी लोग हैं, उनमें से जो भी सबसे पहले डीमन टावर की आउटर लेयर के सबसे ऊपर 9th फ्लोर पर जो लगा हुआ फ्लैग है वो उतार कर लाएंगे। वो फ्लैग वहाँ पर मैंने छोड़ा है। वो जो भी बंदा उस फ्लैग को लेकर पहले बाहर आएगा वही जीतेगा, और जो भी बंदा जीतेगा उसे ये डीमन रिफाइनिंग टावर दे दिया जाएगा। और तुम में से जो लोग हार जाएंगे तो हमेशा के लिए फेंग फैमिली के गुलाम बनकर रहेंगे। इसलिए जो भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहता है उसे डीमन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होंगे, क्योंकि वो पीछे नहीं हट सकते। सारे पार्टिसिपेंट ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, हमें सारी जिंदगी के लिए फेंग फैमिली का गुलाम बनकर रहना होगा। ये वाली डील तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसी वक्त किंजी आगे बढ़ता है और फेंगवू से कहता है, बोस हमारे पास एक डीमन कॉन्ट्रैक्ट कम है। फेंगवू भी इसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पर जितने भी हंटर मौजूद होते हैं वो सारे भी ये बात सुन लेते हैं कि इनके पास एक डीमन कॉन्ट्रैक्ट कम है। वो कहते हैं, मुझे इसमें हिस्सा नहीं लेना। एक अगर डीमन कॉन्ट्रैक्ट कम है तो वो शख्स मैं ही होना चाहिए। अगर हम इसमें हिस्सा लेकर हार जाते हैं तो हमें सारी जिंदगी के लिए फेंगवू का गुलाम बनकर रहना होगा। फेंगवू जेंग की तरफ देखता है और उसे कहता है, अब इस मसले को तुम ही हल करो। जेंग कहती है, ठीक है बॉस, मैं इस मसले को हल करती हूँ। वो सामने जितने भी हंटर्स मौजूद होते हैं उन सब में देखने के बाद एक बूढ़े हंटर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है। अब जबकि हमारे पास एक डीमन कॉन्ट्रैक्ट कम है, इसलिए तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकते, तुम बाहर रहोगे। लेकिन साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और अपने पंजे को यूज करते हुए उस हंटर को मार देती है। ग्रैंडपा गूलाओ भी चिल्लाकर उसे कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो, तुमने इसको क्यों मारा है। फेंगवू ग्रैंडपा से कहता है, हमारे पास क्योंकि एक डीमन कॉन्ट्रैक्ट कम है, इसलिए हमें जल्दी से फैसला लेना था कि कौन से बंदे को ना भेजें। हमारे पास लोग तो पूरे थे, इसलिए हमने एक बंदे को कम कर दिया है। अब हमारे पास पूरे डीमन कॉन्ट्रैक्ट पीछे बचे हैं। जल्दी से तुम सब फैमिलीज वाले डिसाइड कर लो कि तुम में से कौन अंदर जाने वाला है। गूडाओ को भी उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर उन्हें गाली देता है। बिमिंग उसे रोक देता है और कहता है, अभी के लिए इस मसले को यहीं पर छोड़ दो, फिलहाल डिसाइड करते हैं कि कौन कौन अंदर जाएगा। एक बार हम लोग डीमन रिफाइनिंग टावर को क्लियर करके बाहर आ जाए, उसके बाद इनसे सूट समेत सब कुछ वापस लेंगे। गूडाओ बिमिंग से कहता है, ठीक है बॉस, जैसा तुम कहो। बिमिंग फेंगवू से कहता है, हमारे स्टार सिटी से टोटल 15 पार्टिसिपेंट इसमें हिस्सा लेंगे, हर फैमिली से एक बंदा, जबकि मेरे हेयू हाउस में से टोटल 4 लोग हिस्सा लेंगे। कॉन्ग फैमिली के पैट्रियार्च बिमिंग से कहते हैं, हमें इस सब में कोई मसला नहीं है, तुम अपनी फैमिली के 4 लोग लेकर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मास्टर जॉन भी कहते हैं, ठीक है तुम लोग जा सकते हो, बाकी सब तो कोई जाना नहीं चाहते, लेकिन तुम अपनी मर्जी से 4 लोग लेकर जाना चाहते हो। ग्रैंडपा गूलाओ से कहता है, मुझे लगता है कि बाकी की सारी फैमिलीज ने अपनी तैयारी की हुई है, इसलिए अंदर जाकर कुछ भी ऐसा मत करना कि सभी की जान खतरे में पड़ जाए। बिमिंग कहता है, ठीक है बॉस, मैं ऐसे ही करूंगा, लेकिन आपको भी मेरे लिए काम करना होगा। आपको गूजोंग शुई और इस पागल लड़की का ध्यान रखना होगा। ग्रैंडपा बिमिंग से कहते हैं, जितनी देर तक मैं जिंदा हूँ मैं किसी को भी इनके सर के बाल को भी हाथ नहीं लगाने दूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। क्योंकि डोंग फेंग जियो चिल्लाकर उसे कहती है, तुमने पागल लड़की किसको कहा है। फेंगवू उन सब से कहता है, चलें जल्दी से यहाँ पर आएं और अपने अपने डीमन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते जाएं। बिमिंग भी उनमें से एक डीमन कॉन्ट्रैक्ट को उठा लेता और कहता है, इसमें से तो ओरा निकल रहा है, लगता है ये फेंगवू का ओरा है। गूडाओ से सूंघते ही कहता है, इसमें से तो बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है, पता नहीं इस बकवास कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा क्या हुआ है। उसे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखी हुई लैंग्वेज के बारे में बताता है कि इसके ऊपर जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो हेडलेस डीमन के ट्राइब की है। हेडलेस डीमन के ब्लड से इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखी गई राइटिंग को लिखा गया है। बिमिंग गूडाओ से कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद हमारी सोल इसके साथ जुड़ जाएगी, और अगर हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उस सब को पूरा नहीं किया तो हमें बहुत ज्यादा सजा मिलेगी, चाहे कोई हाई लेवल का हंटर ही क्यों ना हो। वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने पर जो सजा मिलती है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। फेंगवू अपने पास से डीमन रिफाइनिंग टावर निकालता है और उसे साइज में बड़ा करते हुए उस अरीना के सेंटर में फिट कर देता है और कहता है, चले फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर में उस अरीना के सेंटर में एक बड़ा सा टावर उनके सामने होता है और उसके सामने बहुत सारे दरवाजे ओपन होते हैं जो कि पोर्टल की शक्ल में
होते हैं। फेंग वो उन सब से कहता है जैसे तुम लोग अपने डीमन कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हो तो इन पोर्टल्स के रास्ते से डीमन टावर के अंदर चले जाओ और जल्दी से इसे क्लियर करके वापस आ जाओ। हु डाओ ने क्योंकि पोर्टल पहली बार देखा है वो उस पोर्टल को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और भागता हुआ वहाँ पर चला जाता है और कहता है मैंने इस तरह का पोर्टल जिंदगी में पहली बार देखा है। हु डाओ इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो जाकर उस पोर्टल को अपनी उंगली लगाता है, लेकिन साथ ही वो पोर्टल हु डाओ को अपने अंदर खींच लेता है। हु डाओ चिल्लाते हुए उस पोर्टल के अंदर चला जाता है क्योंकि बिमिंग भी भागता हुआ उसके पीछे जाता है, लेकिन वो उस पोर्टल के अंदर नहीं जा पाता। बिमिंग सोच रहा होता है ये पोर्टल तो मुझे अपने अंदर नहीं जाने दे रहा, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो मुझे इस पोर्टल के अंदर दाखिल नहीं होने दे रही। मैंने इस तरह की कोई चीज स्टार अलायंस में कभी नहीं देखी। जबकि ज़ेंग वहाँ पर पीछे खड़ी हंस रही होती है और कहती है ऐसे करना बेकार है, तुम इस पोर्टल के जरिए अंदर नहीं जा पाओगे। ज़ेंग उसे कहती है जब एक पोर्टल के जरिए से एक बंदा अंदर चला जाता है तो थोड़ी देर के बाद वो पोर्टल क्लोज हो जाता है, तुम उस पोर्टल के जरिए अंदर नहीं जा सकते। पर अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग अपना एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक पोर्टल से अंदर जा सकते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे तुम लोग इस पोर्टल से दूसरी तरफ जाओगे तो दूसरी तरफ हो सकता है कि तुम दोनों अलग अलग हो जाओ, क्योंकि डीमन रिफाइनिंग टावर की यही तो खासियत है। जब तुम लोग दो इकट्ठे इस पोर्टल से अंदर जाते हो तो अंदर जाकर तुम सब लोग अलग हो जाते हो, कोई भी एक दूसरे को नहीं देख पाएगा। वी किंग उन पोर्टल्स की तरफ देखता और कहता है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि मुझे हासिल करनी है। मुझे डीमन रिफाइनिंग टावर से बहुत बड़ा खजाना लेकर वापस आना है। और वो भी अंदर चला जाता है। फेंग वू का स्पेशल गार्ड लाओ जैसे ही अंदर जाने लगता है फेंग वू से कहता है क्या तुमने नक्शे को याद कर लिया है, क्योंकि एक बार जब तुम डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर चले जाओगे तो तुम्हें हमें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर तुमने नक्शे को याद नहीं किया हुआ। यहाँ तक कि एम्परर लेवल के हंटर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें नक्शा याद होना चाहिए। लाओ फेंग वू से कहता है सेवंथ जग मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने सारे का सारा नक्शा ज़बानी याद कर लिया है। अगर मुझे माउंटेन ऑफ नाइव्स या फिर रिवर ऑफ फायर में ही क्यों ना फेंक दिया जाए मैं वापस आप तक पहुँच जाऊंगा। फेंग वू अपने पास एक पेपर निकालता है और कहता है मैं तुम्हें ये नक्शा दे रहा हूँ, इसे अपने पास संभाल कर रखना, किसी को भी ये नक्शा मत दिखाना, ना ही किसी को चोरी करने देना। लाओ उसके हाथ से वो नक्शा ले लेता और कहता है बहुत शुक्रिया मास्टर, मैं अभी अंदर चला जाता हूँ और इस नक्शे के मुताबिक जिस जगह का आपने कहा है वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। फिर फेंग वू से कहता है चलो फिर चलते हैं। फेंग वू भी क्योंकि अंदर जाने वाला है, जाने से पहले वो बाकी सब से कहता है तुम सब लोगों को भी अपने एक एक अलग अलग डोर में जाना होगा, कोई भी इकट्ठे नहीं जा सकता। फिर फेंग वू भी अंदर चला जाता है। विमिंग अपने दोस्तों से कहता है हम सब लोगों को अंदर जाके बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी, क्योंकि अंदर जाने के बाद हम सब लोग अकेले होंगे, क्या पता हम सब लोग दोबारा मिल भी पाएंगे या नहीं। डोंगफेंग ज़्यू चिल्लाकर विमिंग से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि एहतियात करने से काम चल जाएगा? इस टावर के अंदर जितने भी हंटर्स गए हैं वो सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर गलती से भी हमारा उनके साथ सामना हो जाता है तो वो सब लोग तो हमें मार डालेंगे, क्योंकि उन्होंने सारी तैयारी पहले से की हुई है। ज़ाओ किंग उनसे कहती है लेकिन अगर हम सब लोग अलग अलग भी जाते हैं तो अंदर जाने के बाद इसके बहुत ही कम चांसेस हैं कि वहाँ पर हम एक साथ होंगे, लेकिन अगर हमारा उनके साथ सामना हो भी जाता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो हम पर अटैक नहीं करेंगे। ज़ाओ किंग विमिंग से कहती है मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, हम दोनों अलग अलग अंदर जाएंगे, क्योंकि अगर हमारा सामना किसी से होता भी है तो हम दोनों में से कोई एक तो एंड तक पहुंच सकता है। विमिंग हंसते हुए ज़ाओ किंग से कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुमने मेरी बात समझ ली, तुम समझदार हो, ना कि इस पागल लड़की की तरह जो कि बेवकूफ है जिसे सिर्फ चिल्लाना आता है और कुछ भी नहीं आता। फिर विमिंग ब्लैक विडो से पूछता है तुम क्या कहती हो? ब्लैक विडो से कहती है मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया है, हम सब लोग अलग अलग अंदर जाएंगे, अगर हमारा किसी से सामना होता है तो हम उनसे फाइट करेंगे ताकि उन्हें रोक कर रखें। ज़ियो विमिंग से कहती है अगर मेरी बहन को टावर के अंदर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगी। विमिंग उसे कहता है तुम्हारी बहन अब चैन फैमिली का हिस्सा है, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, अगर उसे कुछ होता भी है तो भी मैं वादा करता हूँ मैं उसे सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। ज़ियो उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे तुम्हारी ये वाली बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी इन्हीं सारी बातों की वजह से मेरी बहन तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। विमिंग उन सब से कहता है चलो अब मजीद टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से अंदर चलते हैं। फिर वो सारे लोग अपने अपने पोर्टल के सामने खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले ब्लैक विडो और ज़ाओ किंग अंदर जाते हैं। पिंग जैसे ही अपने पोर्टल से अंदर जाने लगता है उसी वक्त वहाँ वैंग ज़ी आती है और कहती है यंग मास्टर चैन मुझे आपसे बात करनी है। विमिंग उनकी तरफ देखता है और कहता है तुम सब लोग अभी तक क्या कर रही हो, क्या तुम लोग अभी तक अंदर क्यों नहीं गए? वैंग ज़ी विमिंग के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है यंग मास्टर चैन हमने आपके साथ पहले जो कुछ भी किया है मैं उस सब को भूलने को तैयार हूँ, हम आपसे वादा करते हैं कि हम दोबारा आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ कि अगर हम लोग डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर इकट्ठे होते हैं तो आप हमारी हेल्प करें, टावर के अंदर जितना हो सका हम लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। विमिंग उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और फिर उसे कहता है अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहती हो तो फिर ठीक है, मुझे फॉलो कर सकती हो, लेकिन ये बात तो तुम्हारे लक पर डिपेंड करती है कि तुम कितनी ज्यादा लकी हो। क्या हम लोग डीमन रिफाइनिंग टावर में जाकर मिलते हैं या नहीं, या फिर अलग अलग हो जाते हैं? विमिंग की ये बात सुनने के बाद वैंग ज़ी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विमिंग उसे कहता है चलो फिर ठीक है,
चलो सब लोग फिर अंदर चलते हैं और बिमिंग भी अपने पोर्टल के रास्ते से अंदर चला जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 38 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।